नमस्ते। शहद एक मीठा तरल है जो मधुमक्खियां फूलों से बनाती हैं। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को बहुत मेहनत करना पड़ती है। क्या आपको लगता है कि मधुमक्खियां इतना मेहनत हमारे लिए करती हैं? शहद हम बहुत चीज़ों में मिठास लाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। क्या शहद हमारे लिए इतना ज़रूरी है? बाजार में जाकर शहद हम आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता शहद उद्योग में क्या क्या प्रक्रिया होता है और उसमें कोई हिंसा है या नहीं। उसके लिए हमको मधुमक्खियों की भूमिकाओं के बारे में और उनकी छत की संरचना के बारे में जानना जरूरी है। आइए शहद उद्योग के बारे में विस्तार से जानते हैं। शहद में छुपी क्रूरता जानने से पहले आइए हम विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों के बारे में जानते हैं। एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है रानी मक्खी यानी कि क्वीन बी, दूसरी होती है नर मधुमक्खी यानी कि मेल बीज जिनको हम ड्रोन भी कहते हैं, तीसरी होती है साधारण मधुमक्खी जिनको हम फीमेल वर्कर बीज बोलते हैं। क्वीन बी का काम होता है अंडे देना और एक छत्ते में एक क्वीन बी का होना आवश्यक है। नर मधुमक्खियों का एकमात्र काम होता है रानी मक्खी के साथ समागम करना यानी कि मेटिंग करना, और वो मेट करने के बाद मर जाते हैं। बाकी के सारे काम साधारण मधुमक्खियां करती हैं यानी कि फीमेल वर्कर बीज, जैसे कि छत्ता बनाना, लार्वे और अंडे की देखभाल करना, लार्वे को खाना खिलाना, फूलों के रस को शहद में बदलना। मधुमक्खियां फूलों का रस लेकर आती हैं और वो उसको दूसरी मधुमक्खी के मुंह में उगल देती है। ये प्रक्रिया फूलों के रस में से पानी की मात्रा को कम करने में मदद करता है। मधुमक्खियां फूलों के रस को तब तक एक दूसरे के मुंह में उगलती रहती हैं जब तक उसमें से पानी की मात्रा बिल्कुल कम नहीं हो जाती, और आखिरी मधुमक्खी जब पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है तो उस शहद को छत्ते में उगल देती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। शहद और कुछ नहीं बल्कि मधुमक्खियों की उल्टी होती है यानी कि वॉमिट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शहद मधुमक्खियों की उल्टी है तो ये उनके किसी भी काम की नहीं होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्दियों में जब फूल नहीं होते हैं तो शहद मधुमक्खियों का पेट भरने के काम आता है। यही नहीं, शहद एक इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, इसलिए सर्दियों में जब बहुत कड़ी ठंड होती है तब मधुमक्खियों को ये ठंड से बचाता है। 1 चम्मच शहद बनाने के लिए कम से कम 8 मधुमक्खियों का पूरा जीवन लगता है। 1500 फूलों का रस इकट्ठा करके 1 चम्मच शहद बन पाता है। आइए अब हम बी फार्मिंग यानी कि एपीकल्चर के बारे में बात करते हैं। बी फार्म्स में मधुमक्खियों को एक बक्से के अंदर रखा जाता है, जिनमें चौकोर फ्रेमों में वो अपना मोम से छत्ता बनाते हैं। शहद निकालने के लिए शहद उद्योग के कर्मचारी उनका पूरा छत्ता काट देते हैं, जिसमें कई सारी मधुमक्खियां जख्मी हो जाती हैं और कई सारी मधुमक्खियां मर भी जाती हैं। शहद निकालने से पहले उन बक्सों में धुआं किया जाता है। धुआं करने के लिए वो या तो नीम के पत्ते जलाते हैं या फिर एक स्मोक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। धुआं देखकर मधुमक्खियां तनाव में आ जाती हैं, क्योंकि धुआं उनके लिए जंगल में आग लगने का संकेत होता है। इसीलिए वो जल्दी से ज्यादा शहद पीकर उड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जंगल में आग लगी है, न जाने कब बुझेगी और कब वो अपना छत्ता दोबारा बना पाएंगे। इसी बीच इंसान आके उनका मेहनत से जमा किया हुआ शहद चुरा लेता है। धुआं छटने के बाद जब मधुमक्खियां वापस आती हैं तो वो अपने छत्ते को खाली पाती हैं, और ये उनकी स्वाभाविकता होती है कि वो अपने छत्ते को वापस भरने में लग जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मधुमक्खियां उड़ सकती हैं तो वो उड़ के कहीं और क्यों नहीं चली जाती? तो शातिर मानव ने इसका भी पता लगा लिया है कि सारी मधुमक्खियां अपनी रानी मक्खी को छोड़ के कभी भी नहीं जाती। इसलिए शैतान मानव रानी मक्खी को बाजार से खरीदने के बाद उसकी पंख काट देता है, और सारी मधुमक्खियां हमारा जीवन भर गुलाम बनकर हमारे लिए वो शहद बनाती रहती हैं, जिससे कि हम उसे बाजार में बेच सके अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मधुमक्खियां कितना छोटा सा जीव होते हुए भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं, तो धरती पे मनुष्य जीवन 4 साल में खत्म हो जाएगा? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो फल सब्जियां हम खाते हैं वह भी अधिकतर मधुमक्खियों के पॉलिनेशन द्वारा ही हम तक पहुंच पाती हैं, और यदि मधुमक्खियां विलुप्त हो जाए तो हमारी खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी। शहद की कई ऑल्टरनेटिव्स बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि गुड़ पाउडर, गुड़ सिरप और डेट पेस्ट। इन सबको हम शहद की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसकर आपका मेहनत का कमाया खाना चुरा ले
और आपके घर में आग लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? शहद उद्योग में ऐसा ही मधुमक्खियों के साथ होता है। शहद छोड़िए, निधन बनिए।